हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वोमिकैंड इंजेक्शन, जो उल्टियाँ होने की दौर पर होती है। उल्टियाँ अगर आप लोगों को कैसी भी उल्टियाँ हों, उसका सुझाव के लिए, रोग के लिए वोमिकैंड इंजेक्शन हम लोग देंगे। ये आप लोगों का ये हम बता रहे वो मेडिकल पर के तौर पर है, और मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, खास करके नर्सिंग, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, डॉक्टर नॉलेज, मेडिकल नॉलेज स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग इसको ये मत समझिएगा कि ये हम बता रही है, हम मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट को अच्छे से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वोमिकैंड इंजेक्शन। वोमिकैंड इंजेक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो वोमिकैंड इंजेक्शन इज एन एंटीमेटिक क्लास मेडिसिन। वोमिकैंड इंजेक्शन जो होता है, कौन सी क्लास की दवाई होती है या मेडिसिन होती है? तो क्या होती है? एंटी एमेटिक। ठीक है। तो दिस मेडिसिन कॉन्टेन ऑन्ड्रेस्टेन। इस दवाई में आप लोगों को क्या पाया जाता है? तो देखिए, इससे आप लोगों को एमसीक्यू भी बन रहा है, और मैं आप लोगों को नॉलेज भी बता रहा हूँ, जानकारी भी दे रहा हूँ अच्छी तरीक़े से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम लोग 200 के करीब जाने ही वाले हैं सब्सक्राइबर। इस दवाई में ऑन्डेस्टोन पाया जाता है, यानी कि जो ये दवाई है, यानी ये इंजेक्शन है, इसके अंदर आप लोगों का ऑन्डेस्टोन पाया जाता है। और मैं आप लोगों को हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा से समझता हूँ, साधारण भाषा समझाता हूँ अपनी भाषा में। तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट फॉर वॉमिटिंग एंड नोजिया। या उल्टी को ठीक करने के लिए यह इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो में, कि इंजेक्शन कैसा है। जैसे आप लोगों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप मेडिकल स्टोर में जाके दिखा के ये इंजेक्शन परचेज कर सकें। तो ये आप लोगों का ऑन्डेशन इंजेक्शन आईपी है। जो अब हम लोग बात करेंगे यूजेस, कि इस इंजेक्शन का यूज कैसे करना चाहिए आप लोगों को। पहला, मोशन सिकनेस, सफ़र के समय उल्टी। जैसे बहुत से अधिकतर जो लोग होते हैं, जो सफ़र कहीं लंबा टूर होता है, कार में या बस में सफ़र करते हैं, तो उन लोग का देखते हैं कि उल्टी आने लगता है, उल्टी होने लगता है। तो इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। पहला। दूसरा, नोजिया यानी कि जी मचलाए, तभी यूज कर सकते हैं। तीसरा, वोमिटिंग, उल्टी होना, जाहिर सी बात है, उल्टी की मेडिसिन है। मॉर्निंग सिकनेस, कभी कभी सुबह सुबह होता है, किसी किसी लोगों को सुबह सुबह उल्टी होने लगता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वोमिटिंग केमोथेरेपी, केमोथेरेपी जब लेते समय उल्टी होती है, तो आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म, यानी कि दवाई की क्रिया क्या है, उसके पूरा फुल डिटेल्स बता रहा हूँ। तो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन 5 3 प्रकार के सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आप लोगों को न्यूरॉन में 5 3 प्रकार के सेरोटोनिन रिसेप्टर में होता है। ठीक है। दिस रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉमिटिंग, या रिसेप्टर उल्टी का कारण बनने लगता है। ठीक है। और वन स्टेन ब्लॉक्स दिस रिसेप्टर एंड प्रिवेंट फ्रॉम वॉमिटिंग। ऑन्डेस्टोन दवाई इन रिसेप्टर की क्रिया को कम करके रोक देती है। यानी कि जो ऑन्डेस्टोन दवाई होती है, रिसेप्टर की जो क्रिया होती है, उसको कम कर देता है और रोक देता है। ठीक है।
अब इसका महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझिए। इट अवेलेबल इन अ vial and ampule in vial 10 ml and in a ampule 2 ml मेडिसिन परजेंट। यानी कि अगर आप लोगों को यह वायरल तथा एम्प्यूल दोनों में उपस्थित हो तो वायल में 10 ml और एम्प्यूल में दवाई पाई जाती है, ठीक है। और आप लोगों को वंडरसन हाइड्रोजन वॉमिकिन्स, यानी कि इन 1 ml सॉल्यूशन परजेंट 2 mg ऑफ अंडरसन ड्रग्स। अगर आप लोगों को 1 mg 2 mg अंडरसन पाई जाती है, तो समझ लीजिए क्या चीज़ उपस्थित है, तो अंडरसन दवाई में उपस्थित ये है। इट कैन बी यूज आई बीम एंड, ये आप लोगों को मांसपेशियाँ और सिराओं में इसका इंजेक्शन का लगाया जाता है, ठीक है। और इंजेक्शन डिलेशन क्या है, डिलेक्शन तो इंजेक्शन डिलेक्शन का आप लोगों का वॉमिक एंड इंजेक्शन यूज आफ्टर डिलेशन, ठीक है। अच्छे से समझिए, वॉमिक एंड इंजेक्शन को नेलूट करके मरीज को देना चाहिए। अगर कोई भी मरीज या कोई भी पेशेंट वॉमिक एंड इंजेक्शन दे रहे हैं तो डाइल्यूट करके ही देना चाहिए। अब तो कितना देना है, तो एन एस यानी कि नॉर्मल सलाइन में आप लोगों को 5% देना ही है, और माइटोल में 10%, और आरएल यानी कि रिंगर सोल्यूशन में आप लोगों को ये देना है। इसका डोजेज कितना है, यानी कि मात्रा क्या है, कितनी मात्रा में इंजेक्शन देना है, तो इन 1 ml इंजेक्शन परजेंट 2 mg ऑन ड्यूरेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है और हिंदी मीडियम से है, तो मैं बता दूं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए। 1 ml इंजेक्शन बाय 2 mg एंडरस्टोन पाया जाता है, ठीक है। और कितने देना है, तो 4 से 8 mg एवरी 8 घंटा में देना ही है, तो यानी 4 से घंटा mg हर 8 घंटा में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। 0.5 mg पर किलोग्राम, तो ये होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कुछ लोग कोई भी अगर ये इंजेक्शन दे रहे हैं तो किसी प्रकार का कम बेसी ज़्यादा कम या अलग तरीक़ा से दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट कभी कभी हो जाता है कि अगर कोई अनजादी कोई भी दे रहा है, नर्स या कोई भी डॉक्टर, तो आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो क्या क्या होता है, पहला सर दर्द यानी कि हेडेक, चक्कर भी आ सकता है, कमज़ोरी फील होगी। अगर किस मरीज को नहीं देना है उसके बारे में बात करें तो कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन आप लोगों का है कि हृदय गति कम ज़्यादा होने पर, अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है तो ये आप लोग नहीं दीजिए, अच्छा रहेगा। क्रोनिक लीवर डिजीज यानी पुरानी लीवर की बीमारी के कोई पेशेंट है तो नहीं दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा, आज हम लोग बात किए क्या कि उल्टियाँ होने वाले की एवरेज वोमिगल इंजेक्शन के बारे में बात किए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात बता रहा हूँ, हम लोग 200 सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही करीब है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को मेडिकल के स्टूडेंट के बच्चों को डेली वीडियो मिलते रहें। तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।